नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत में मेयर के चुनाव से एक दिन पहले बैयापुर गांव को नगर निगम में शामिल करने को लेकर जमकर बवाल मचा। मेयर का चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी से कमल दीवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी पार्टी इस चुनाव में भी धांधली करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बैयापुर गांव को अभी नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा और जितनी भी वोटिंग हुई है उन सभी को खारिज किया जाएगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम ने भी कमल दीवान के सुर में सुर मिलाए हैं। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कमल दीवान के साथ देवेंद्र गौतम नजर आ सकते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी छोड़कर वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि देवेंद्र गौतम ने क्या कुछ कहा है। सोनीपत नगर निगम उपचुनाव हो चुका है। 2 तारीख को सभी स्थानीय वासी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वोटिंग हो जाने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आ रहा है कि नगर निगम अधिकार क्षेत्र से बाहर, जो कि पंचायती प्रणाली के अंदर अभी गांव आता है, वहां पर 2022 में चुनाव हुए, सरपंच वहां पर है, उस क्षेत्र को नगर निगम उपचुनाव में धांधली, बड़े स्तर पर धांधली करने, गड़बड़ी करने की मंशा से उस क्षेत्र को शामिल किया गया। वहां के स्थानीय लोगों से वोटिंग करवाई गई। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही, जो कि चुनाव को यहाँ पे जो स्थानीय नगर निगम के चुनाव को संभाले हुए थे स्थानीय अधिकारी, उनकी है, जिसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हरियाणा चुनाव आयुक्त के द्वारा बैयापुर गांव से संबंधित सभी 5 बूथों को चिन्हित किया गया और उनकी काउंटिंग पर रोक लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ रोक लगाने से काम नहीं चलने वाला। मैं चुनाव आयुक्त और जो भी न्याय प्रणाली है बताना चाहता हूं, जिन लोगों को यह पता था कि यह क्षेत्र नगर निगम के तहत नहीं आता, लगातार अखबारों के माध्यम से भी उन अधिकारियों तक बातें पहुंच पा रही थी और उसके बावजूद, आगाह करने के बावजूद वहां पर ईवीएम मशीन भेजी गई, सामग्री भेजी गई, सारा तंत्र लगाया गया। क्यों? आखिर क्यों? किसके कहने पर यह सब हुआ? और जब बयान देने की बात आई तो हर अधिकारी ने अपने बयानों पर फंसते नजर आए। डीडीपीओ जो पंचायत विभाग से संबंध रखते वो अलग बयान दे रहे हैं, नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर का अलग बयान है और हमारे जो जिला उपायुक्त हैं उनका अलग बयान है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत इसके अंदर शामिल है। चुनाव आयुक्त के द्वारा संबंधित बूथों पर रोक लगाकर अधिकारियों पर कार्रवाई ना करना, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का दबाव उनके ऊपर भी नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी जो सोनीपत से थे कमल दीवान, उनकी जागरूकता यहां पर देखने को मिली है। मैं उनको बधाइयां देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो आगे आए और उन्होंने अपनी शिकायत हरियाणा चुनाव आयुक्त को भेजी, जिसके ऊपर यह संज्ञान लिया गया। अगर यह शिकायत चुनाव आयुक्त को ना की गई होती, बड़े स्तर पर लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी होती। शंका है कि पता नहीं भाजपा के प्रत्याशी को जितवाने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा और यहाँ के जो निर्वाचन, जो चुनाव आयोग करवाने के अंदर जो लोग, जो अधिकारी लगे हुए थे, उनके द्वारा कितने ही हथकंडे अपनाए गए होंगे। आखिर ये लोकतंत्र की हत्या हर बार भाजपा सरकार ही क्यों करती है? आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव देख लीजिए, कैसे आम आदमी पार्टी को हरवाने के लिए वहां पे अपनाया गया, दिल्ली चुनाव के अंदर करवा गया। अब तो शंका होती है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव के अंदर भी भाजपा सरकार द्वारा इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए होंगे। और जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है अगर ईवीएम की गहराई से जांच की जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करते हुए उनके नियमों को ताक पर रख करके अधिकारी चुनाव करवाने लग गए हैं। यह गलत है, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। इस स्तर पर कितने प्रकार की धांधली गड़बड़ी इस चुनाव में हुई है, यह सब के सामने, जनता के सामने आनी चाहिए। मैं ईमेल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हरियाणा इलेक्शन कमिश्नर के पास भी शिकायत भेजूंगा कि इस उपचुनाव को, पहली बात तो यह उपचुनाव कोई जरूरी नहीं था, जबरदस्ती सोनीपत की जनता के ऊपर थोपा गया, जिसका परिणाम आपको 28% वोटिंग के साथ देखने को मिला। कोई भी जनता सरकार के कामों से खुश नहीं थी, घरों से वोटिंग करने के लिए नहीं निकली, इसलिए परिणाम कम रहा। उसके बावजूद यह चुनाव थोपा गया। थोपने की वजह अब सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है। बड़ी गड़बड़ करके, धांधली करके इस चुनाव को जीतना भाजपा सरकार चाहती थी। हरियाणा चुनाव आयुक्त से मेरा निवेदन है
कि इसके ऊपर जो भी संबंधित अधिकारी या स्थानीय नेता इस गड़बड़ी में शामिल हैं तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सोनीपत की सम्मानित जनता का विश्वास इस लोकतांत्रिक प्रणाली में, इस लोकतंत्र में बना।